चलिए देखते हैं पिछले एनालिसिस में आप लोगों ने अपने अप्रोच में कैसे गलती की है। डायरेक्टली चार्ट पे आते हैं। देखिए ये चार्ट है, ये लास्ट जो डे की जो क्लोजिंग थी, आई मीन जो हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था इस पॉइंट पे था। और हमने जब ये ओपनिंग प्राइस है कल का, हमने यहाँ क्या डिस्कशन किया था कि अगर हमको ये 120 के पास मिलती है तो हम यहाँ पे इमीडिएटली पुट लेंगे, ठीक है। एंड 18132 जस्ट 12 पॉइंट का एसएल था, यहाँ हमने ट्रेड लेने के लिए कहा। और इनफैक्ट आप मेरा थंबनेल भी देखें, मैंने क्लियर कट कहा था मार्केट आराम से फॉल नहीं करेगी, मार्केट विल फॉल इन अ जिगजैग वे। प्रॉब्लम कहाँ आती है अप्रोच में? अप्रोच में प्रॉब्लम ये आती है कि आप लोग चार्ट को पता है कैसे देखते हैं, ऐसे बोलते अरे भाई साहब ये नीचे चली गई, अरे ऊपर चले गया, नीचे चले गया, अरे ऊपर चले गया, अरे क्या करें। और उसके चक्कर में पता है होता क्या है, कभी आपने नोटिस कीजिएगा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो ओरिजिनली 30 पॉइंट में घूमती है, लेकिन आप लोग इसमें कम से कम 15-20 ट्रेड लेके और निफ्टी की 30 पॉइंट के अंदर अपने ऑप्शन में 60 पॉइंट का लॉस कर चुके होते हैं। फिर बाद में जूम आउट करके देखते हैं, यार बोलते हैं मार्केट हिली तो 30 ही पॉइंट है, हमने साला स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का दे दिया। तो इस चीज़ का अप्रोच को थोड़ा सा समझिए कि इस तरीके से नहीं देखना है आपने। अब जब से सेट किया कि 120 पे पुट लेंगे, 132 का ऐसे लेंगे, तो बैठिए यहाँ पे। और हमने क्या टारगेट रखे थे कि 118,030 के आसपास तक मैक्स हम जा सकते हैं। मैंने कहा था कि जितना जल्दी, मतलब आपको अगर यहाँ जितना इसके पास टारगेट मिल जाए बुक कीजिए। अब देखिए ठीक है, कोई बात नहीं, आपने बुक नहीं किया, अच्छी बात है। अगर नहीं भी कि हम 30 तक बैठे थे, यहाँ पे आया मार्केट, ऑब्वियस बात है जब मार्केट यहाँ से यहाँ नीचे आ गया तो स्टॉप लॉस तो 132 से आके वापस यहाँ पे लग ही जाएगा ऑटोमेटिकली। ये गया, हमारा एसएल कट गया, बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कॉस्ट निकल गए, 100 रुपये 200 500 रुपये लॉस पे निकल गए, कोई दिक्कत नहीं। वापस क्या डिस्कशन किया था, एक और चीज़ कि हमने क्लियर कट कहा था बहुत साफ शब्द में कि कॉल अवॉइड ही करना है, उसके रीजंस मैंने बताए थे। अब एक चीज़ और कही थी कि 120 के नीचे वापस आता है हम अगेन पुट लेंगे, अगेन सेम एसएल होगा, यही मेरी वर्डिंग थी। ये देखिए ये है 120 का लेवल, मार्केट इसके नीचे आया और हमारे टारगेट क्या थे 130, 18030, मार्केट ने बढ़िया यहाँ पे 18030 का टारगेट दे दिया। अब आप अगर अपनी एनालिसिस पे बिलीव नहीं करेंगे तो आप कभी अच्छे ट्रेडर नहीं बन सकते। अगर आपका 12 पॉइंट का एसएल है और यहाँ पे क्लियर कट हमारे देखिए 80 पॉइंट के टारगेट है, तो बैठिए ना, तभी तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जो देखिए 1:6 के आसपास है, कम से कम 1:7 के आसपास। तो अगर एनालिसिस में दम है और रिस्क टू रिवॉर्ड ऐसा है तो 100% टारगेट के लिए बैठिए। कम से कम 30 तक नहीं तो कम अपना 1:2 नहीं तो 2 तो मैं बिल्कुल नहीं कहता, कम से कम 1:3 या 1:4 के लिए तो बैठिए, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। तो थोड़ी साइकोलॉजी को इंप्रूव कीजिए। ज़्यादा हर बार कैंडल ऐसे ऐसे देख देख घबराने की जरूरत नहीं है कि मार्केट अब ऐसे थोड़ी कि कभी कभार करता है कि हमने लिया तुरंत गिर गई, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं करेगा। मार्केट का यही बिहेवियर ऐसे करके चलती है, तो टारगेट के लिए बैठना सीखिए, ठीक है। डायरेक्टली अपने एनालिसिस पे आते हैं और इस चीज़ को पक्का आप लोग इंप्रूव कीजिएगा। देखिए एक बार हम वापस एक बार डेली चार्ट पे ही आते हैं कि मैं अभी भी क्यों कह रहा हूँ कॉल अवॉइड करने के लिए। देखिए एक ना एक दिन तो मार्केट को ऊपर जाना है, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन में कॉल ले लेना, क्योंकि देखिए यहाँ पर इतने दिन से मार्केट यहाँ पे बॉटम 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 बनाया जा रहा है, इंडिकेशन दे रहा है कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, हर बार ऊपर जाती नीचे गिरती है, फिर ऊपर जाए फिर नीचे गिरती है। तो इसकी इतनी एक्सपेक्टेशन में अगर हम इतने दिन से अगर कॉल ले रहे हैं तो सोचिए कितनी बार लॉस हो चुका होता। लेकिन हम लोग ने यहीं से क्लियर कट, हमने शायद 1-2 दिन जहाँ पे अच्छा सेटअप था, इधर कहीं यहाँ पे कहीं हमने कॉल कही थी। तो मैं अभी भी कहूँगा कॉल को अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल हो सकता है हमसे मिस हो जाए, मार्केट यहाँ से सीधा 340 पहुँच जाए, मिस हो जाएगी, लेकिन टेंशन लेके ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि मार्केट में अभी भी नेगेटिविटी है। तो कल भी हम पूरी कोशिश करेंगे पुट ही लेने की, ट्रेड को खोजेंगे। अच्छा एक चीज़ में प्रॉब्लम क्या होगी, अब नीचे सपोर्ट भी बहुत अच्छे अच्छे, जैसे आप सबको याद होगा कि 7970, देन जो ये वाला पॉइंट है, मैंने जो डिस्कशन किया कि 7940 से लेके 920 वाला, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके नीचे मार्केट अगर क्लोजिंग कर देगी, ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग, तो मार्केट फिर यहाँ से 17,300 चली जाएगी इसी महीने में, क्लियर कट है। तो इन सब पॉइंट को ध्यान रखिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नीचे सपोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फ्लैट खुल के नीचे जाने में भी जल्दी ट्रेड आराम से मिलेगी नहीं। तो एक बार 5 मिनट के चार्ट पे मैं आता हूँ और मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि एनालिसिस कैसे चलेगी। देखिए एक इसमें सिंपल चीज़ ये करेंगे कि मार्केट अगर मान लीजिए फ्लैट खुलती है तो ये हमारे लिए थोड़ी ना ट्रेडिंग के लिए गंदी हो जाएगी। किस लिए? क्योंकि मार्केट में अगर ये फ्लैट, क्योंकि मार्केट ने ये ऐसे डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, क्लियर कट दिखाया है कि यहाँ पे लोगों को कॉल दिलवाया है, यहाँ से अगर नीचे गिरेगी ना, तो मैं आपको वापस 5 मिनट का जूम करके दिखाता हूँ। ये वाला पॉइंट देखिए, मैं आपको एक चीज़ हमेशा सिखाता हूँ कि मार्केट में जब बाइंग तेज़ी से आती है तो फॉल धीमा आता है। यहाँ पर हम देखेंगे, ये देखिए ये कैंडल बहुत
अच्छा मतलब बाइंग दिखा रही है कि यहाँ पे एक ही इसमें ये करीबन करीबन 70-80 पॉइंट का एक ही कैंडल में मूव है। फिर यहाँ से भी देखिए ये एक हैमर कैंडल बना के एक अच्छी बाइंग आई है। तो यहाँ से अगर फॉल ये आना भी होगा ना, हमको अगर यहाँ तक के टारगेट मिलेंगे भी तो बहुत मुश्किल से ऐसे ऐसे करके या ऐसे, या हो सकता है ट्रैप करके और ऊपर जाए फिर वहाँ से गिरे। तो फ्लैट खुल के कोई भी ट्रेड ले पाना बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। सबसे बेस्ट ये होगा कि हमको मार्केट क्या करे, कि हमको मार्केट मिले गैप अप, और गैप अप भी मिले तो इस पॉइंट के नीचे। आप इस कैंडल को नोटिस कीजिएगा, ये वाले ये जो दो कैंडल के आपको सेम हाई दिख रहे होंगे 18085 के आसपास है। ये जितना इसके पास मिले, ये और ये वाले दोनों जो लो हैं इस पूरे जोन में, तो 1805 से लेके 18090 यहाँ हमको मिलती है। तो हम श्योरली इसके हाई के साथ करीबन 18105 के आसपास का एसएल, बस इतना ही एसएल है, इतने एसएल के साथ बैठे रहेंगे। एंड टारगेट, अब देखिए एक हर्डल है टारगेट में कि ये 18050 वाला जोन अगर इसको निकाल देता है तो हम कम से कम इस लो तक तो रुकेंगे, उसके बाद भले इसको गिरना हो तो गिर जाएगी, लेकिन यहाँ पे हम लोग कम से कम अपने 60-70 पॉइंट लेके और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी। अगर मान लीजिए गैप अब खुल गई और काफ़ी ज़्यादा खुल गई, फॉर एग्जांपल 18120 130 खुल गई, तो मैंने अभी भी कहूँगा कॉल को अवॉइड करेंगे, बिल्कुल अवॉइड करेंगे, जाने दीजिए को चले जाए। लेकिन वहाँ उधर पुट की कंडीशन कैसे बनेगी कि अगर मान लीजिए 120 130 या कहीं भी खुल जाए, मतलब 18100 के ऊपर, एंड वापस आके इस कैंडल के नीचे आ जाए, मतलब 18100 के ही नीचे आप मोटा मोटी लगा लीजिए, इसके नीचे अगर मार्केट वापस आती है तो हम अगेन 18120 कैसे लेके फिर से हम यहाँ तक के टारगेट के लिए बैठे रहेंगे। अब जितनी ऊपर से लेंगे, जैसे मान लीजिए 100 के यहाँ से ले रहे हैं तो हम टारगेट फिर यहाँ तक नहीं रखेंगे, थोड़ा सा हम यहाँ तक ही ले लेंगे। मतलब कुल मिला के हम 60-70 पॉइंट के लिए खेलेंगे, क्योंकि मार्केट का अभी पिछले कई दिन से इसी तरीके से बिहेवियर चल रहा है कि रेंज में ही चल रही है। तो जो हमको इनिशियली मूवमेंट में प्रॉफिट मिल गया हम उसको बुक करके निकल जाएंगे। कॉल की कंडीशन तो बस एक ही बन सकती है, वही मैं कहूँगा अवॉइड ही कीजिएगा, कि वो अगर मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुले, वो भी सीधा सीधा इसके ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर 18150 160 के ऊपर ही गैप अप खुले, और इसके ऊपर कम से कम 150 180 के बीच में 1-2 घंटा यहाँ रुके, तब उसके बाद मार्केट सीधा 18340 के आसपास का टारगेट देगी। तो उसी कंडीशन में कॉल लेना है, वरना किसी भी कंडीशन में कॉल को छोड़ दीजिए। एक दिन मिस हो जाएगा तो मिस हो जाएगा। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती गैप डाउन, तो अब मार्केट में कॉल लेने की पोजीशन है, लेकिन उसका स्ट्रिक्ट पॉइंट मिल पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें ये थोड़ा डाउट है कि मार्केट यहाँ पे हमको कॉल की अपॉर्चुनिटी 970 से देगी कि 940 920 कहाँ से देगी, ये थोड़ा हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ कोई पॉइंट मिल नहीं रहा है जहाँ से हम कॉल लें। फिर भी मैं कहूँगा कि अगर हमको जितना करीब 18,940 के आसपास मिलती है तो हम इस कैंडल के नीचे का लो का ऐसे लगा के हम यहाँ पर कॉल ले सकते हैं, और इस एसएल के लिए बैठे रहेंगे। अगर एसएल कट गया तो ठीक है, नहीं तो हम इस पूरे हफ्ते नहीं निकलेंगे। फिर हमको है कि यहाँ से टारगेट बहुत ऊपर भी आ सकते हैं। फिर मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूँगा, हाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा। तो मैंने आई गेस सारे एनालिसिस डिस्कस कर लिए, जो भी सिनेरियोज हो सकते हैं गैप अप गैप डाउन वाले। बाकी अगर मेरे एनालिसिस पसंद आती है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।